नतिया अगर पटना बा तो देवरा ढोणी चटना कैसे हो गई। वैसे ही मैसेज आएगा कि योर वीडियो वर्ड इज नॉट फाउंड सुटेबल फॉर आवर कम्युनिटी स्टैंडर्ड। मतलब हम मजाक किसी से करें तो ढोढ़ी को क्या कहेंगे भोजपुरी में, और जो कि चोली को क्या कहेंगे भोजपुरी में। जो लेखक है उसको न अक्षर का ज्ञान है, न पर्यायवाची शब्दों का ज्ञान है, न उसके पास शब्द भंडार है। तो बृजकिशोर सिंह कवि जी अपने शब्दों में कहते हैं कि ये हुनरी युग के लोग कप के काम प्लेटों में कर सकेला, पॉकेट के काम चेटों से कर सकेला। आज के हहुआइल बेटहा के का पूछले बने, अगर ओकरा पैसा मिले तो अपना बेटा के बियाह केहू के बेटों से कर सकेला। पब्लिक तक। और अभी हम भगवानपुर में हैं, आज भगवानपुर का मेला है और इसी अवसर पर जो कि भोजपुरी के हास्य कवि कहें, गीतकार कहें, और मेरे साथ हैं अभिषेक भोजपुरिया जी, और शॉर्ट फिल्म जो बनती है उसमें काम करने वाले हैं अरुण तिवारी जी, जो कि जाने पहचाने चेहरा है। और अभी जलेबी खा रहे हैं हम लोग, राजस्थानी जलेबी खा रहे हैं, और देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं, मंद मंद जो कि मुस्कान छोड़ रहे हैं हमारे अरुण तिवारी जी। और बात करेंगे अश्लीलता पर। अभी गाना भी बज रहा है, पीछे बाइक में बज रहा है, ढोड़ी धके छील दो, और ये बहुत ही जो कि काफी चर्चित गाना है। उसके बाद फिर एक गाना आ गया उस पे कि ढोड़ी चटना बात, जो कि बहुत ही जल्द की ट्रेंडिंग में चला गया, और लोग जो हैं इसके लिए जो कि 3 से 4 लाख तक रील बना चुकी हैं, लड़कियां बना चुकी है, लड़के नहीं, लड़के तो बनाए ही हैं, लड़कियां बना चुकी हैं। इस पे हम बात करेंगे क्योंकि ये भोजपुरी के जो कि हास्य कवि हैं और क्या व्यंग करते हैं, इनसे भी बात करेंगे। तिवारी जी हैं। सबसे तो पहले हम अभिषेक भोजपुरिया जी से बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर द पब्लिक को। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार आपके चैनल के श्रोताओं को भी। ये अभी आप जिक्र कर रहे थे ढोड़ी चटना बात, अश्लीलता की बात कर रहे हैं। अश्लीलता पे बात अगर करें तो बहुत लंबी चौड़ी बात हो जाएगी, और इसका मेरे नज़र में सिर्फ एक और एक कारण है कि ना कोई सिंगर पढ़ा लिखा है, न उसको स्वर का ज्ञान है, न उसको साज का ज्ञान है, न उसको शिक्षा का ज्ञान है। जो लेखक है उसको न अक्षर का ज्ञान है, न पर्यायवाची शब्दों का ज्ञान है, न उसके पास शब्द भंडार है। जो बातें पर्दे के पीछे या दोस्त आपस में बैठ करके हंसी ठिठोली करते हैं, उनको वो गीत बना दे रहा है, जिसे तुकबंदी कहा जाता है, और उसको आप रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको गीत समझ के। तो न सिंगर उस लायक हैं, और राइटर की तो बात ही मत कीजिए। तो वो उस समाज में वही गीत देंगे जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, ये तो बात आपने कहा, सिंगरों की बात कहा, राइटरों की बात कहा, लिखने वालों की बात कहा, लेकिन वो जो लिख देते हैं और गा देते हैं, तो फिर क्या ऐसा कारण है कि जो कि जब पब्लिकली होता है, जब रिलीज किया जाता है, तो बहुत ही कम समय में मिलियन छूने लगता है? क्या कारण है? या केवल राइटर ही दोषी है, गायक ही दोषी है, या पब्लिक भी दोषी है जो सुनती है? इस मैटर में तीनों दोषी हैं। वही तीनों नहीं, रिलीजिंग कंपनी भी दोषी है। लगातार हम लोग, हमारी संगठन है भोजपुरी जन जागरण अभियान, 2015 में बनी संगठन है। अश्लीलता के खिलाफ आवाज के साथ भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए ये संगठन बनी थी। हम लोग जमीन से लड़ाई उसके लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम सरकार से लड़ाई की मांग कर रहे हैं। लगातार पत्राचार हो रहा है इसके लिए। आपके जानकारी के लिए बता दें कि यूट्यूब की जो ऑफिस है, हेड ऑफिस इंडिया का, हमारा टीम जो है, एक भोजपुरी का शब्दकोश तैयार हो रहा है यूट्यूब के लिए। वो शब्द उसमें हम लोग डाल रहे हैं, जिसका यूट्यूब पे जैसे आप देखेंगे कि यूट्यूब मैसेज देता है जैसे ही वीडियो अपलोड होता है, योर वीडियो कंटेंट इज नॉट फाउंड सुटेबल फॉर आवर कम्युनिटी स्टैंडर्ड। वैसे ही मैसेज आएगा कि योर वीडियो वर्ड इज नॉट फाउंड सुटेबल फॉर आवर कम्युनिटी स्टैंडर्ड। मतलब हम वो शब्द डालने जा रहे हैं, जैसे ही वहां पे दिखेगा वो आवाज, अगर वॉइस रीड करेगा उसका मशीन कि ढोड़ी चटना भाई या ढोड़ी शब्द, तो यूट्यूब उसको ब्लॉक कर देगा, उस गीत को ही ब्लॉक कर देगा।
जैसे ही आप जांग, पेट, नाभि ये सब लिखेंगे वो ब्लॉक कर देगा। आमतौर पे जैसे कि वो गाना जो है, एक जैसे कि जिस सिंगर ने गाया है बोल रहा है कि हम वो श्रृंगार रस का गीत गाए हैं। सुन लीजिए पहले, श्रृंगार रस का गीत गाए हैं जिसमें मजाक होता है, भाभी से देवर मजाक करता है, और उस तरीके से हमने उस गीत को गा दिया। लेकिन अगर भोजपुरी में अगर हम मजाक किसी से करें तो ढोढ़ी को क्या कहेंगे भोजपुरी में, और जो कि चोली को क्या कहेंगे भोजपुरी में। बात आती है छीलने की, तो उसको भोजपुरी में किस तरीके से पेश करेंगे ताकि वो और सुटेबल हो आपके हिसाब से? अभी हमने आपसे शुरुआत में ही जिक्र किया ना कि कोई भी लेखक जो है ना, गीतकार या गीतकार हो या गायक हो, किसी के पास शब्द भंडार नहीं है। अध्ययन एक बहुत बड़ी चीज होती है, पढ़ाई एक बहुत बड़ी चीज होती है। कहा जाता है कि आप पढ़ेंगे, मनन करेंगे, मंथन करेंगे तो अमृत निकलेगा। तो वहां पे ना कोई पढ़ाई कर रहा है, न मनन कर रहा है, न मंथन कर रहा है। जिस भी राइटर ने लिखा है ढोढ़ी चटना बा, पहले तो उसको लिखने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्या वो अपने भौजाई का ढोढ़ी चाटता है क्या? बहुत बढ़िया। अगर रियल लाइफ में वो अपने भौजाई का ढोढ़ी चाटता है, स्वागत है, लिखो, गाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वो गायक भी अगर चाटता है तो स्वागत है, गाओ। सुनने वाले, ये मुहावरा होता है, मजाक होता है। आपस में जब दो दोस्त या दो लड़कियां या दो औरतें जब बैठती हैं तो हंसी ठिठोली में वो बातें निकल जाती हैं। उसको आप गीत नहीं बना सकते हैं। जहां तक आपने श्रृंगार रस की बात कही, उस सिंगर को श्रृंगार और श्रृंगार में अंतर नहीं पता है। वो क्या रस की बात करेगा, रस क्या होता है उसको पता ही नहीं है। उससे अगर आपकी कभी चर्चा हो जाए, या आप अपना माइक और अपना कैमरा टीम लेकर के जाइएगा कभी, और सिर्फ उससे ये बोलिएगा कि तुम श्रृंगार रस की बात कर रहे हो, तुम सिर्फ ये बता दो कि रस क्या है, साहित्य में रस का क्या महत्व है, रस कितने प्रकार का होता है, और तुम श्रृंगार रस का गीत गाते हो या श्रृंगार रस का गीत गाते हो या मादक गीत गाते हो, तुम्हारे गीत में तो श्रृंगार नहीं दिखता। तो उसको जब रस ही पता नहीं है तो वो रस श्रृंगार और विरह और बसंत और अन्य गीतों की क्या बात करेगा? वो कहीं से वो नहीं बात कर सकता है। तो सर एक ही बात करेंगे आपसे कि वो जो शब्द गाया हुआ है उसको किस तरीके से पेश करता है ताकि अच्छा लगता, और उस ढोढ़ी की जगह पर कौन सा शब्द यूज करता, और क्या उसको माने कि किस प्रकार से वो दर्शा सकता था? उसको ये गीत गाना ही नहीं चाहिए था। देवरा बड़ी तंग करता, परेशान करता, तमाम चीजें हैं। तुम गा रहे हो ढोढ़ी चटना बा, वो तो उससे भी पहले चलिए। उसका पहला लाइन आप देखेंगे, पियवा नतिया पटना बा। चलिए ठीक है, पियवा नतिया पटना बा आम बोलचाल की भाषा में महिलाएं बोल देती हैं, ठीक है। पियवा नतिया पटना बा, तो पियवा नतिया अगर पटना बा तो देवरा ढोढ़ी चटना कैसे हो गई? पियवा नतिया पटना बा हमारा साथे घटत घटना बा, ये कर सकता था वो। पियवा नतिया पटना बा उसके साथ रैमिंग जब मिला रहे हो तो ढोढ़ी चटना कैसे हो जाएगा? बहुत सुंदर। तुम पिया से अपनी बात कह रही हो। राइटर को यही पता नहीं है कि हम जो लिख रहे हैं वो किससे बात कह रहे हैं। उस महिला, उस गायिका से या उस नायिका से वो कहलवा रहा है कि पियवा नतिया पटना बा, तो ठीक बा, पियवा नतिया पटना बा, तो ओकरा पटना रहला से एकरा का कमी महसूस होता, ये चीज बतावे के चाहिए ना। तो वो बतावा तक पहुंची कि देवरा ढोढ़ी चटना बा, वो तब वो सेल्स में लिखाई। जब पिया ओने से पूछी कि हम पटना बानी तो तारा का दुख बा, का तकलीफ बा, तब वो बताई कि देवर हमारा साथे परेशानी करता, छेड़खानी करता, हमार शारीरिक शोषण करता। लेकिन आप कुछ भी रैमिंग मिला देंगे तो वैसे तो होता है, घटना, पटना, तटना, लटना, तमाम तरह की चीजें होती है। जब रचना की जाती है तो वो शब्द लिखा जाता है और तब फिर गीत बनाई जाती है। बहुत अच्छा आपने जो कि जिक्र किया और अच्छा भी हमें लगा, और
हम ये कहेंगे कि आप जैसे भोजपुरी के हास्य कवि है यहाँ पर भाजपा किसान मोर्चा के दीपक जी, और ठीक है, और भोजपुरी के जो कि एक्टर भी हैं, और हमारे जो कि भाजपा किसान मोर्चा के दीपक जो कि कालीचरण उर्फ दीपक जी हैं, इनसे आपसे हम थोड़ा सा सुनना चाहेंगे, कुछ हास्य व्यंग सुनाइए ताकि थोड़ा सा लोग बैठे हुए हैं। एट ए टाइम अब हास्य व्यंग हम क्या सुनाए, मतलब अभी तो मस्ती के मूड में चले हैं, कुछ लेकिन नहीं हो जाए। हम कल शिक्षक दिवस था और कल हमने कुछ गुरु को अपने याद किया था, बहुत अधिक याद किया था। और जहाँ तक व्यंग की बात है तो अपने क्षेत्र के सबसे बड़े व्यंग कवि थे बृजकिशोर सिंह कवि जी, जो इसी भगवानपुर रारीपट्टी के रहने वाले थे। मैं उन्हीं की रचना को रख के और मैं उनको भी श्रद्धांजलि दूंगा और आप सबों का मनोरंजन भी करूंगा, आपके दर्शकों का, आपके श्रोताओं का भी मनोरंजन करूंगा। वो बहुत से रचना किए व्यंग के रूप में, ठीक है। मैं अपनी रचना इसलिए नहीं सुना रहा हूं कि जिस धरती पे अभी मैं बैठा हूं उनको अगर याद करें तो थोड़ी सी आपके चैनल को भी के लोगों को भी एक दिमाग में तरोताजा हो जाएंगे। बृजकिशोर सिंह कवि जी जो हमारे गुरु रहे हैं, उनका बहुत सारे व्यंग रचना में एक मुक्तक है कि भरपेट खा के सुतल कोनो पड़ाव ना हो, भरपेट खा के सुतल कोनो पड़ाव ना हो, नशा वाला हर चीज शराबे ना हो, भगवान ऐसे केहू के साथ है मत करत, बाकी पंथ पानी जुड़े तब बीमारियों कोनो खराब ना हो। बहुत सुंदर। उनका एक और मुक्तक है, व्यंग मुक्तक, कि ये हुनरी युग के लोग कप के काम प्लेटों से कर सकेला। ये हुनरी युग के, जैसा कि बिहार के बारे में कहा जाता है कि जुगाड़ टेक्नोलॉजी, यहाँ हम जुगाड़ बहुत अधिक जल्दी लगा लेते हैं। तो बृजकिशोर सिंह कवि जी अपने शब्दों में कहते हैं कि ये हुनरी युग के लोग कप के काम प्लेटों में कर सकेला, पॉकेट के काम चेटों से कर सकेला, आज के हहुआइल बेटहा के का पूछ ले बनी, अगर ओकरा पैसा मिले तो अपना बेटा के बियाह केहू के बेटों से कर सकेला। बढ़िया व्यंग है उन्होंने किया है। जब अभी नया नया मोबाइल शुरू हुआ था, मतलब बाजार में मोबाइल आना शुरू हुआ था, तो बृजकिशोर सिंह कवि जी लिखते हैं कि मोबाइल बाछी कल की रात हमरो घरे आई, मोबाइल बाछी कल की रात हमरो घरे आई। उनका बहुत प्रसिद्ध रचना है, आज वो हमारे बीच नहीं है। उनको सिर्फ इस क्षेत्र के लोग नहीं, पूरा देश और भोजपुरी समाज जो है, वो भोजपुरी मंच जो है उनको मिस करता है हमेशा कि एक हमारे बीच से व्यंग के कवि चले गए। तो उन्होंने तमाम कविताएं रची, और व्यंग की बात है